बट भोपाल की सबसे फेमस जगह है वन विहार, जिसमें सबसे बुनियादी काम होता है वो है स्टोरी टेलिंग। जैसे हम बड़े हुए, हमने बहुत सारी जितनी भी चीज़ें सीखी हैं सब स्टोरीज़ के थ्रू सीखी हैं। मैं 9th से मुझे इंटरेस्ट आया था पढ़ाई करने में, ठीक है। वही फिज़िक्स से। जब मुझे वही अब मुझे अभी तुम पूछ रहे हो ना, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है। ड्रीम क्या था बचपन से? ड्रीम तो मेरा था आर्मी में जाने का। सच बताऊं तो रामायण सीखी है, महाभारत सीखी है, इससे हमने सीखा है कि जीना कैसे है। नागपुर में भी हुआ था कि ब्लड डोनेशन करने, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन वो ब्लड डोनेशन पर किसके लिए हुआ था। ओके, तो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, लोगों को लगता है ऐसा। ओके, आई एम एक्चुअली मास्टर्स इन मैकेनिकल डिज़ाइन फ्रॉम NIT नागपुर। तो ऐसे चेंज होता गया कि तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ मेरे क्लब। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट। एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं आकाश जैन। आकाश जैन इज वन ऑफ द एक्टर्स आई हैव बीन मीटिंग वेरी रिसेंटली। सो आकाश, कुछ इंट्रोडक्शन दे अपने बारे में। नमस्ते। मैं छतरपुर MP का हूँ, बुंदेलखंड एरिया से, और यहाँ पे बॉम्बे में पिछले 5 सालों से हूँ। और एक्टिंग फील्ड में अलग अलग फील्ड लाइक थिएटर, ऑन कैमरा प्रोजेक्ट्स जो भी होते हैं उन सबको एक्सप्लोर किया है अभी तक। सो या इट्स लाइक दैट। ग्रेट। एंड आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आकाश इज़ वन ऑफ द एक्टर्स इन वेब सीरीज एज वेल। तो आज के पॉडकास्ट में हमें ये मालूम पड़ेगा कि अगर तुम वेब सीरीज़ एक्टिंग में आना चाहते हो या व्हाट्सएवर फिल्म एक्टिंग में आना चाहते हो, सो उसके लिए आकाश की क्या जर्नी रही थी, क्या प्लस माइनस एंड व्हाट्सएवर। सो आकाश, ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में आना कैसा हुआ, कैसे मतलब यार घूमते फिरते? इंडस्ट्री में, मतलब मैं इसको अलग से कोई इंडस्ट्री नहीं मानता हूँ, ये हिस्सा है हमारा जिसमें सबसे बुनियादी काम होता है वो है स्टोरी टेलिंग। जैसे हम बड़े हुए, हमने बहुत सारी जितनी भी चीज़ें सीखी हैं सब स्टोरीज़ के थ्रू सीखी हैं। और ये जो एक पावर है इस इंडस्ट्री में, मतलब इस फील्ड में कह सकते हैं, वो बहुत अच्छी पावर है जिसमें मोरालिटी, पंचतंत्र वगैरह जो हम सीखते हैं, रामायण सीखी है, महाभारत सीखी है, इससे हमने सीखा है कि जीना कैसे है, अलग अलग फील्ड में काम कैसे करना है। सो आई फील लाइक दैट दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट मीडियम टू एजुकेट पीपल एंड टू एंटरटेन पीपल। एजुकेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट, मतलब ये जितनी भी ये कहानियाँ सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, इनके जितने भी रिप्रेजेंटेशन हुए हैं सिखाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो इंसान का सबसे बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है कि भाई मज़ा तो आना चाहिए। ग्रेट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू, एंड आई फील लाइक कि आई एम अ गुड फिट फॉर दिस। तो मैं आ गया। वेरी नाइस, सुपर सुपर। एंड आकाश, हमें बताएं कि बिफोर दिस क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, जॉब किया है कुछ, एनीथिंग? ओके, तो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, लोगों को लगता है ऐसा। ओके, आई एम एक्चुअली मास्टर्स इन मैकेनिकल डिज़ाइन फ्रॉम NIT नागपुर। ग्रेट मैन, सुपर्ब। थैंक यू। एंड बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं और रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है इन मैकेनिकल। एंड देन आई फील लाइक बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि अंडरस्टैंड करने के लिए एक लॉजिकल ब्रेन की ज़रूरत है। एंड आई फील कि जितने लोगों ने, जैसे बहुत अच्छे अच्छे शंकर महादेवन, ही इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और तो रॉबर्ट एटकिंसन, मिस्टर बीन, ही इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ही इज़ PhD even. Okay ना, Emma Watson, she has pursued her PhD. So like there is no capping, and these are the most famous people. और इन्होंने इतना डाइवर्सिफाइड और इतना नया कुछ करके बताया है जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। सो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल ब्रेन रियली डज ब्रिंग्स आउट अनदर फॉर्म ऑफ आर्ट, जिसको जो लोग ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं। तो लाइक इट्स देन एड ऑन कि आर्ट है जो एक कीड़ा जिसे कहते हैं, और उसको बैकअप करती है ये लॉजिकल थिंकिंग। कि जो एक दिमाग में कीड़ा था, डिड आई हैव टू डू समथिंग यूनिक।
ऐसा यूनिक तो नहीं, मतलब कुछ अच्छा करना है। यूनिक अच्छा तो जो होता है तो हो जाता है, हो जाता यूनिक वैसे ऐसे कुछ नहीं रहता है। एवरीथिंग इज लाइक समथिंग somehow somewhere inspired, so unique is nothing in that perspective. है। यार एक चीज़ मेरे को ये बताएं कि लाइक आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड ना, लाइक मैकेनिकल इंजीनियर, सो पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ जॉब कर या ऐसा कुछ? यार ये सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कि आप किसी को ना कन्विंस कर दो हाँ कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। वो कन्विंस कैसे करोगे जब आपने खुद मेहनत की होगी उसमें, राइट? तो इससे पहले मैंने कई प्लेस किए हैं, बचपन से प्ले करते आ रहा हूँ कई सारी जगह पे, और मेरा इसमें थोड़ा सा पकड़ भी है। इससे पहले मैं इस बेसिस पे आया था कि मैं फ़ोटोग्राफी करूँगा यहाँ बॉम्बे में, बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई फोटोग्राफी, छोटी सी कंपनी कह सकते हो। सो लाइक आई डू फ्रीलांसिंग वर्क। तो उस बेसिस पे आया था कि ये तो रहेगा रहेगा, और क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि देखो पेरेंट्स ना यार किसी की टैलेंट पैशन के खिलाफ नहीं होते, वो बस ये चाहते हैं कि तुम बिगड़ ना जाओ, तुमने जो अभी तक सीखा है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है ना, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। पेरेंट्स के साथ तुम इवन दो, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए कि तुम रहो भी ना, यदि तुम खुश हो ना और उनको अपना बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम मिल रहा है तो भी वो तुम्हें खुश देख के खुश रहेंगे। दिस इज़ द थिंग कि वो वही सच्चा प्यार कर सकते हैं तुमसे। तो लाइक वो ये नहीं चाहते कि तुम बिगड़ जाओ। और इस जो लोग आते हैं वो इसमें आते हैं कि 10वीं 12वीं पास आते हैं कि अब किसी को देखा करना है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे दिमाग में है कि दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ हाउ आई विल डू, एंड इन एवरी बिजनेस मीटिंग दिस इज़ हाउ यू गेट द इन्वेस्टमेंट, राइट और नॉट? तो दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम पेरेंट, यू हैव टू प्रेजेंट अ गुड प्रेजेंटेशन, दैट्स इट। हाँ, दैट्स कूल। यदि तुम्हारे, मतलब एक दूसरे तरीके से भी कहा जाता है, बिजनेस वर्ल्ड में कहा जाता है कि यदि तुम्हारे पास, इफ़ यू हैव अ योर ब्रेड देन पीपल आर रेडी टू पुट बटर ऑन इट। तुम्हें ब्रेड तो होना चाहिए ना। सही बात है, ब्रेड ही नहीं है तो बंदा क्या करेगा। तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट था, लाइक सपोर्ट नहीं, मतलब दे आर नॉट इन अलाइनमेंट कि ऐसा Okay. क्या कैसा है, क्योंकि आपके इमोशंस होते हैं, हाँ वो किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकते। बट यार समवन कैन बैकअप, समवन कैन अंडरस्टैंड, कैन नो कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता है, एंड ये प्रेजेंटेशन है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ग्रेट 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 ग्रेट। सो यार ये बताएं कि मतलब स्टार्टिंग से आप एमपी में रहे हैं, तो एमपी के बारे में कुछ बताएं, कैसा है मध्य प्रदेश? यार मैं सच बताऊँ ना तो घूमा नहीं हूँ उतना, कि एमपी में भी मैं मतलब जितना रहा हूँ उतना पढ़ाई में रहा हूँ। मैं भोपाल में भी 5 साल रहा हूँ। ओके। बट भोपाल की सबसे फेमस जगह है वन विहार, मैं आज तक नहीं गया 5 साल के बाद भी। मैं कई बार सोचता हूँ, रियली इट इज़ द फैक्ट, मैं अपने खुद के टाउन के बहुत फेमस जगह पे भी नहीं गया। मतलब एक आध बार कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, बचपन में पापा ने घुमा दिया, जब खुद से पढ़ाई नहीं करते थे, जब ऐसा रहता था। बट जब से मतलब खुद से पढ़ाई करना, मतलब लाइक गोल ओरिएंटेड, कि यार इतना कर रहे हैं, इस काम के लिए कर रहे हैं, ये होना चाहिए, दैट्स इट, बाकी सब ठीक है। मतलब बचपन से ऐसा सेंट्रिक दिमाग था कि हाँ हाँ, जी, यही बट करना है। एमपी इज़ अ प्लेस जहाँ के लोग थोड़े समझ में आती, क्योंकि वो रहता है ना, जिस जगह से आप पैदा हुए हो, आपको वो चीज़ें इनवॉलेंटरी समझ में आने लगती हैं। तो इट फील्स लाइक दैट होम, कहीं पे भी जाके पटक दो ना, घर बार सारे एमपी में हैं, रिश्तेदार रिश्ते नाते, तो लाइक इट फील्स लाइक होम। बट या हाँ, मुंबई में 5 साल निपटा लिए हैं, तो ना मुंबई फील्स लाइक होम। मुंबई फील्स है, जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे वो घर ही घर बना लेंगे ना, बना लेंगे। सही बात है। इतना नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है। सही। एमपी में आप इंदौर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने चेक किया था आपकी साइट पे। इंदौर? नॉट एग्जैक्टली इंदौर। मैं इंदौर भोपाल इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि लोगों को एग्जैक्ट नाम नहीं पता वो टाउन का। छोटा सा टाउन है, खजुराहो के पास एक टाउन है छतरपुर करके। सो इट्स अ डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ। छतरपुर सुना है? यस, बट छतरपुर 3 छतरपुर है। एमपी का छतरपुर है, बिहार का छतरपुर है, और दिल्ली का छतरपुर है। नहीं, मैं एमपी वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है। सो यार मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बचपन से बहुत इंटेलिजेंट रहे होंगे आप, मतलब 10th 12th में टॉपर वाला। नहीं, और इंटेलिजेंट की यार डेफिनेशन तो यदि टॉपिंग से लेते हो तो बिल्कुल भी नहीं है।
मतलब मार्क्स वगैरह कुछ नहीं, मैं 9 से मुझे इंटरेस्ट आया था पढ़ाई करने में, ठीक है। वही फिजिक्स से। जब मुझे वही अब मुझे अभी तुम पूछ रहे हो ना, अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है फिजिक्स से कब आया था, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी जब पढ़ते थे, ओके ना, ये ऐसा क्यों होता है, इसका ऐसा क्यों हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हुआ। तो इट्स लाइक कि यही चीज़ शुरू की थी न्यूटन सर ने। तो अपन तो वो पता नहीं, मैकेनिकल में आ अभी गए। मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है, अच्छा ऐसा क्या हुआ क्या। तो अपन इसलिए मैकेनिकल में आ गए कि जी दिस इज माय इंटरेस्ट। मैकेनिकल देखो, एक तो सबसे टफ कहा जाता था, हाँ। ठीक है ना, तो दिमाग में था कि चलो ना टफ से टफेस्ट करते हैं ना, करके देखते हैं ना ग्रेट क्या ग्रेट है ग्रेट ग्रेट, सही है सही है। ऐसा। नाइस नाइस। सो मतलब एक चीज़ मेरे को ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है अभी भी कि बिफोर दिस फील्ड, ये जो फिल्म मेकिंग में, इंडस्ट्री में, व्हाट्स एवर इट इज, इससे पहले कोई एक ड्रीम जॉब भी तो होगा ना कि यार मेरे को मैकेनिकल में ऐसे गाड़ी डिज़ाइन करने का है, तो उसके बारे में कुछ पता है? ड्रीम क्या था बचपन से? यार ड्रीम तो मेरा था आर्मी में जाने का, सच बताऊं तो। इसलिए लाइक तुम जितने भी अरे कपड़े वपड़े देखोगे मोस्टली उससे इंस्पायर होते हैं कि बिंदास रहो, कोई ऐसा दिखावे का नहीं रहता, टाइट वाइट पहनो, अपना काम होना चाहिए। कि इस मेंटलिटी से भी रहता है कि लाइक कि अभी यदि उठ के जाके ड्यूटी करना पड़े ना, कुछ भी करना पड़े तो कर जाएंगे, ये ऐसा है। तो शुरुआत से स्काउटिंग ली, स्टेट लेवल तक पहुँचे, स्टेट अवार्ड ही, एंड देन नेशनल लेवल नहीं हो पाए किसी कारण से, मतलब सिलेक्ट हो गए थे बट जा नहीं पाए किसी कारण से। और बट हुआ ये कि एसएसबी से 14 डेज पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, सो आई एम अनफिट फॉर एनी ऑफ द फोर्स। ओ सो देन चेंज, कोई बड़ी बात नहीं है, देन चेंज चेंज हुआ, फिर आया समझ में आया, पता लगा कि डीआरडीओ भी कुछ होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ होती है। और उसके लिए ट्राई किया, बीएआरसी पता चला, फिर प्रेपरेशन करते करते फिर गेट का प्रेपरेशन चालू हुआ। गेट का प्रेपरेशन इस हिसाब से चालू हुआ कि भाई वहाँ पता लगा कि वहाँ पे आईआईटी के प्रोफेसर आते पढ़ाने के लिए। मैंने कहा यार इतने सस्ते में, मतलब सस्ता 50,000 60,000 में यदि पूरा आपको एक सिलेबस आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाए जा रहे हैं, तो लाइक, तो वो फिर एनपीटीईएल का प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें ऐसे चलते चलते सीखते सीखते कुछ एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स दिए, बीएआरसी, डीआरडीओ, इसरो, नहीं हुआ। लेवल बहुत बहुत तगड़ा है, ठीक है ना, तो बट इट्स नॉट द समथिंग लाइक बैड और समथिंग दैट हैपेंड, नहीं हुआ नहीं थे, मैं हम कैपेबल नहीं थे। तो ऐसे चेंज होता गया कि फिर उसके बाद ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो करते जा रहे हैं बेस्ट तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक को सबको जो चाहता है हर किसी को वो मिल जाता है, लेकिन जो करता है यदि वो अच्छे से कर जाए वही अच्छा होता है ना। सो फिर जो भी फील्ड में काम करते गए, अच्छा ही करना है, उसी हिसाब से काम करते रहे। तो लाइक ऐसा ड्रीम जॉब आर्मी ही है अभी भी। क्या बात है। यदि वैसे सोचने जाए तो ग्रेट, मतलब बॉर्डर पे यू वांट टू, मतलब बीएसएफ में जाने का है? एनी ऑफ द फोर्स, कुछ भी काम होता है ना यार, कुछ भी लगता है ना, कोई भी फोर्स के बारे में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा बोलता है ना, नॉट सिविल फोर्स, नॉट पुलिस फोर्स में क्योंकि सीधे सीधे दिखते हैं, दे आर मच मोर इनटू इन एनकाउंटरिंग विद सिविलियंस, बट या द बॉर्डर फोर्स एंड द जवान जैसे जिनको कहते हैं वो लोग का जो ट्रेनिंग होता है तगड़ा, उनका माइंडसेट होता है, और जो ब्रदरहुड रहता है वो अलग ही रहता है यार बॉस। उन पे कोई क्वेश्चन करना, उनके वो जो एक फील रहता है ना, वैसा कुछ भी काम आता है ना कर जाते हैं। कभी भी किसी की हेल्प करना, कभी भी कुछ एक बार नागपुर में भी हुआ था कि ब्लड डोनेशन करने, मतलब छोटी सी चीज़ है लेकिन वो ब्लड डोनेशन पर किसके लिए हुआ था, आर्मी के जवान लोगों के लिए हुआ था। तो वो लोग आए थे, हाँ याद है, वहाँ से लोग आए थे नागपुर में, वो लोग आए थे, उन लोगों को ब्लड देना था, लाइव ब्लड, तो हम लोग गए थे डायरेक्ट। ये मतलब जितने है छोटी सी चीज़, लेकिन जब करते हैं ना तो लगता है कि यार समथिंग, बहुत खुशी होती है अंदर से ना, ऐसा पेट्रियोटिक वाली। ग्रेट, नाइस। सो मतलब अभी भी टारगेट आर्मी का ही है? टारगेट नहीं कह सकते क्योंकि वो अचीव नहीं हो पाएगा। टारगेट वो होता है जो लाइक अचीव किया जा सकता है, अब तो ये सपना बन के रह गया है। टारगेट इज़ लाइक अच्छी स्टोरी सुनानी है, अच्छे काम करने हैं, और बस जो नॉलेज लिया है वो देना है,
ऐसा। ग्रेट। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ